हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के लिए फिजिक्स और टॉपिक हमारा रहेगा दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव एवं आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा ह्रास। मतलब हमारे तीन टॉपिक रहेंगे कि पहले हमें आवेशित चालकों को जोड़ना है किसी वायर की हेल्प से, ठीक है, वायर ऐसा हो जिससे करंट सप्लाई हो। उसके बाद उसका हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना है और आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब जब हम चालकों को किसी तार की हेल्प से जोड़ते हैं तो उनमें जो चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे। उसके बाद पुनर्वितरण में ऊर्जा, तो जब ऐसे यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होगा उसका पोटेंशियल चलेगा तो फिर क्या होगी कि उसकी एनर्जी में कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, तो वो एनर्जी की कमी भी हम उसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास कोई दो चालक हैं। पहले चालक की धारिता मैंने ली है C1, दूसरे चालक की धारिता मैंने ली है C2। पहले चालक का विभव V1, दूसरे चालक का विभव V2 और पहले चालक पर आवेश Q1, दूसरे चालक का आवेश है Q2। ये दो चालक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहेगा, माना दो चालक जिनकी धारिताएं C1 तथा C2, विभव V1 तथा V2 और आवेश Q1 तथा Q2 हैं। फिर क्या हुआ कि इन चालकों को किसी तार की हेल्प से जोड़ दिया गया, ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। जैसे ही इन्हें किसी तार की हेल्प से जोड़ते हैं दोनों चालकों को, तो जिस चालक का विभव अधिक होता है उस चालक से निम्न विभव के चालक की ओर विभव चलता है। मतलब ये होगा कि जिसका विभव अधिक होगा वहाँ से विभव चलेगा किसकी ओर, जिसका विभव निम्न होगा। तो क्या होता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इसमें विभव चलता है। और कब तक चलता रहता है? जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल चलता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे, और ये तब तक चलता रहता है कि जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। इसलिए हम इसको कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, जब यहाँ से हमने किसी तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ने पर यहाँ से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो क्या होगा कि इनके चार्ज बदल जाएंगे। अब पहले चालक पर जो चार्ज होगा वो होगा Q1 डैश, दूसरे चालक पर जो चार्ज होगा मतलब आवेश वो होगा Q2 डैश। पहले Q1 और Q2 थे, ये तार से जोड़ने से पहले हैं। तार से जोड़ने के बाद क्या होंगे? Q1 डैश तथा Q2 डैश होंगे। क्या होंगे? Q1 डैश तथा Q2 डैश होंगे, क्योंकि तार से जोड़ने के बाद इनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी, जिस कारण इनके आवेश बदल जाएंगे। पहले आवेश Q1 तथा Q2 हैं, तार से जोड़ने के बाद Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाएंगे, Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों चालकों को तार से जोड़ने से पहले, तो तार से जोड़ने से पहले आपको पता, सभी ने पढ़ा है, चार्ज जो बराबर होता है वो बराबर होता है किसके? धारिता तथा विभव के। तो जाएगा पहले Q1 C1 और V1, दूसरे के लिए क्या होगा? Q2 बराबर C2 V2। क्या होगा? Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका उभयनिष्ठ विभव निकाल लेना है। तो उभयनिष्ठ विभव हमने मान रखा है V हो जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों का एक समान हो जाए। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो जाएगा विभव बराबर कुल आवेश कितना है? पहले चालक का आवेश Q1 है और दूसरे चालक का आवेश है Q2। कुल धारिता क्या होगी? पहले चालक की धारिता C1 है, दूसरे की है C2। तो जाएगा V बराबर Q1 का मान रखेंगे कितना है? C1 V1। Q2 का मान कितना है? C2 V2 अपॉन में आएगा C1 प्लस C2। यह है इसका उभयनिष्ठ विभव। क्या है बच्चों? इसका उभयनिष्ठ विभव। अब उभयनिष्ठ विभव आ गया। अब हम जो कंडीशन लेंगे वो कंडीशन लेंगे कि तार को जब हम दोनों चालकों के बीच में जोड़ देते हैं उसके बाद इसमें कैसे यहाँ से करंट सप्लाई होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तार से जोड़ने के बाद, तार से
जोड़ने के बाद, जब किसी तार की हेल्प से जोड़ दिया, जब तार की हेल्प से जोड़ देंगे तो आपको पता है जो चार्ज है वो Q1 डैश होगा और चार्ज बराबर होगा धारिता गुणा विभव। धारिता कितनी है इसकी C1 और विभव दोनों का बराबर हो जाएगा। तार से जोड़ने के बाद विभव कितना हो जाएगा V हो जाएगा। कितना हो जाएगा विभव V। उसके बाद दूसरे चालक का हो जाएगा Q2 डैश, धारिता C2 और विभव कितना V। तो हमारे पास निकल गए जो पहला चार्ज होगा तार से जोड़ने के बाद वो आएगा Q1 डैश बराबर धारिता और ये विभव। दूसरा होगा Q2 डैश बराबर धारिता और विभव। विभव दोनों का क्या है यहाँ से समान है, दोनों का विभव क्या है समान है। ठीक है, तो यहाँ आवेशों का पुनर्वितरण उभयनिष्ठ विभव आपने निकाल लिया है। अब क्या कहता है इसमें ऊर्जा की हानि, किसकी कितनी ऊर्जा, यहाँ से ऊर्जा की हानि। तो हमें ऊर्जा की हानि निकालनी है, जिसे ऊर्जा ह्रास का नाम दिया। ठीक है, तो ऊर्जा की हानि कैसे निकाल लेंगे, पहले चालकों की ऊर्जा, तार से जोड़ने से पहले चालकों की ऊर्जा और तार से जोड़ने के बाद चालकों की ऊर्जा। तो ऊर्जा की हानि बराबर होगी तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा माइनस तार से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा और तार से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा की हानि होगी डेल्टा U बराबर तार से जोड़ने से पहले चालक की U1 दूसरे की U2। ठीक है, माइनस तार से जोड़ने के बाद पहले चालक की होगी U1 डैश और दूसरे की होगी U2 डैश। तो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू, सभी ने पढ़ा है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। मतलब जो एनर्जी होती है वो अगर हम धारिता और विभव के पदों में देखें तो U इक्वल टू होता है 1/2 CV²। ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे। तो पहले चालक के लिए निकालने के तो आएगा 1/2, पहले चालक की धारिता C1 है, विभव V1। दूसरे के लिए 1/2 C2 V2² माइनस यह है U1 डैश। U1 डैश मतलब तार से जोड़ने के बाद। तो तार से जोड़ने के बाद क्या हुआ 1/2, धारिता सेम रही पर विभव बदल गया। जहां विभव V1 और V2 थे अब विभव दोनों का कॉमन हो गया और कॉमन विभव क्या आया इसका V आया। कितना आया बच्चों V आया। तो जाएगा यहाँ से V² प्लस 1/2 C2 V²। तो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। टेकिंग कॉमन जो होगा 1/2 V² कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा C1, यहाँ से C2। तो जाएगा C1 प्लस C2। क्या आएगा बच्चों C1 प्लस C2। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने लिखा है पहले इसे नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करके जो लिखा है सबसे पहले इसे नोट करें। यह जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। ठीक है, माइनस 1/2 V² C1 प्लस C2 माइनस 1/2 V² C1 प्लस C2। ठीक है, करना क्या है हमें, हमारे पास उभयनिष्ठ विभव आया था जो हमने निकाला था। उभयनिष्ठ विभव हमारे पास आया था V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ से कॉमन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस 1/2 V की वैल्यू कितनी है हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 रख लीजिए। यह आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और इनटू में C1 प्लस C2। आएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो उसके डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अलग होगा और निम्नरेटर का अलग होगा। तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। इससे इसकी एक पावर कैंसिल होगी तो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा C1 स्क्वायर V1² प्लस C2 स्क्वायर V2² प्लस 2C1 C2 V1 V2 और अपोन में कितना है C1 प्लस C2। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2 जब कॉमन लेंगे तो आएगा C1 V1² प्लस C2 V2² माइनस
1/2 कॉमन आने के बाद मेरे पास बच रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में है C1 प्लस C2, ठीक है। इसके अपॉन में 1 लेंगे, यहाँ से जो एलसीएम आएगा C1 प्लस C2। नाउ डेल्टा यूज इक्वल्स टू 1/2, तो एलसीएम आएगा C1 प्लस C2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। अब क्या करना, C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा डेल्टा इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले C1 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, यह आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 की इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब की बार C2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा यहाँ से C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से C2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन में जो है वो है C1 प्लस C2। अब क्या है, यहाँ से कुछ पद एक जैसे हैं, एक प्लस में है तो दूसरा क्या में है, माइनस में, तो क्या होगा C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कट जाएगा और C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल होंगे, तो जाएगा यहाँ से डेल्टा U बराबर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन में है C1 प्लस C2, अपॉन में है C1 प्लस C2 और कॉमन जो था बाहर वो था 1/2, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा C1 C2, तो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2, यहाँ से C1 C2 कॉमन लेंगे, आ जाएगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और अपॉन में है C1 प्लस C2। तो आप सभी को पता है ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यू नो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2, यह आएगा यहाँ से V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और अपॉन में है C1 प्लस C2। तो ये एनर्जी लॉस होगी, इतनी एनर्जी लॉस होगी जब हम दो कंडक्टर को किसी वायर के हेल्प से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो चार्ज है वो भी बदल जाएगा और इनका जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होके कितना लिया है हमने, V लिया है, कितना लिया है, V लिया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो है संधारित्रों का संयोजन। दो प्रकार से हमने किया था, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, ठीक है। मैं केवल फॉर्मूलों की बात करूंगा, ठीक है। श्रेणी क्रम का संयोजन क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब मेरे पास, ठीक है, बाय द वे 3 संधारित्र हैं, तो 3 संधारित्र में से ये समांतर है। श्रेणी का ये होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मेरे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं दी हैं C1 C2 और C3, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, क्योंकि जब हम इनका संयोजन करते हैं तो ये 3 की तरह बिहेव ना करके केवल एक की तरह बिहेव करेंगे, जैसे कोई एक संधारित्र हो। बाय द वे आप 4 संधारित्रों को जोड़ देते हो, सीरीज में जोड़ते हो, पैरेलल जोड़ते हो, तो वो 4 संधारित्र काम नहीं करेंगे, वो एक संधारित्र की तरह काम करेंगे। और संयोजन मैंने बताया था आपसे कि जो संयोजन किया जाता है इनका, वो किस लिए किया जाता है कि हम धारिता को बढ़ा सके या घटा सके। धारिता को बढ़ाने और घटाने के लिए, किसी सर्किट में धारिता को बढ़ाने और घटाने के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके नेटवर्क दिए हैं इसमें,
उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और समांतर क्रम का जो संयोजन होगा उसका जो फॉर्मूला होगा C=C1 + C2 + C3, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना है। जब हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं, जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो ध्यान रखना है जो उसकी धारिता होती है वो कम हो जाती है, और जब हम इनको समांतर में जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं इनको, तो क्या होता है, इनकी धारिता बढ़ जाती है। तो धारिता बढ़ाने के लिए हम कैसे जोड़ेंगे संधारित्रों को? समांतर क्रम में। और अगर कम करनी है तो कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा 3 संधारित्र में से कितने संधारित्र हैं? 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। जो फैरड होता है धारिता का मात्रक होता है, माइक्रो जो है वो क्या होते हैं, फैरड पे हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, हम उससे छोटे या फिर बड़े देखते हैं। तो जैसे माइक्रोफैरड आया तो ये फैरड से छोटा होता है। 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू होता है -10⁻⁻⁶ फैरड, ठीक है। तो ये हो गए 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता। जैसे पहला संधारित्र हमने C1 लिया, इसकी धारिता भी कितनी कही? 2 माइक्रोफैरड। दूसरा लिया, ये भी कितनी कही? 2 माइक्रोफैरड। तीसरा लिया, ये भी कितनी कही? 2 माइक्रोफैरड। तो इन्हें कहा श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ो। तो एक बार श्रेणी क्रम में जोड़े तो 1/C बराबर 1/C1 मतलब 1/2 प्लस 1/C2 मतलब 1/2 प्लस 1/2। 1/2 1/2 कितना होगा बोलिए? 1 प्लस 1/2। 1/C बराबर 1 प्लस 1/2 कितने? 3/2। उल्टा करेंगे तो C बराबर आएगा 2/3 माइक्रोफैरड। कितनी आई? 2/3 माइक्रोफैरड। हमने जोड़ा इसको सीरीज में। अब की बार क्या करना है, इनको पैरेलल जोड़ लेते हैं, यानी कि समांतर क्रम में। तो आ जाएगा C बराबर C1 + C2 + C3। तो C बराबर C1 C2 C3 के मान रखेंगे। C1 का मान 2 माइक्रोफैरड है, C2 का भी 2 और C3 का भी 2। तो C बराबर जो आएगा वो 6 माइक्रोफैरड आएगा। कितना आएगा? C बराबर 6 माइक्रोफैरड आएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि न्यूमेरिकल में आपको सीधे सीधे भी देगा क्वेश्चन करने के लिए, नहीं तो फिर क्या करेगा, यहाँ से कोई परिपथ बनाएगा। कैसे देख लें जरा, एक फ़ोटो बना लेते हैं इसका। फ़ोटो जो होगा वो किस तरीके का होगा कि कैसे सीरीज में जुड़ रहे हैं और कैसे पैरेलल जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट फोटो है वीडियो का। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और बाय द वे मैंने ऐसे जोड़ दिया तो उसका मतलब ये तीनों के तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये तीनों के तीनों आपके श्रेणी क्रम में है, और इनके साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। आज के लिए वीडियो होगी आपकी, ठीक है। ज़्यादा आपको फोकस करना है, जितने भी इसके डायग्राम फोटो वाले हैं, फोटो वाले डायग्राम जो होंगे वो सारे के सारे आपने सोल्व करने हैं, जितने भी सर्किट देगा, ठीक है।